हाँ जी। भारत सब पहले वर्ष लगता है और देश पहले नहीं, तो यह भारतवर्ष का अर्थ है और किस आधार पर यह वर्ष शब्द लगा हुआ है? फिर से रिपीट करो। भारत सब पहले वर्ष लगता है। भारत के सब पहले वर्ष लगता है, जैसे कहते हैं भारतवर्ष। हाँ, भारतवर्ष। और देश पहले नहीं, हाँ, तो यह भारतवर्ष का अर्थ क्या है और किस आधार से वर्ष शब्द लगा हुआ है? सबसे बड़ा वर्षा कौन पाता है? तो नहीं लगना चाहिए है? लगना चाहिए। और कलंकीधर क्यों कहा? कलंकीधर अवतार क्यों कहते हैं, यही पूछ रहे। कलंकीधर? हाँ जी। क्योंकि जो भी वृक्ष हैं उन वृक्षों में ऐसा वृक्ष कौन सा है जिसका फल भगवान के ऊपर अर्पण किया जाता है? उसका नाम नारियल क्यों है? नहीं, ना माने नहीं, रियल माने वास्तविक, जिसका पार्ट रियल नहीं है। क्या नंबरवार 500 करोड़ के पार्ट को प्रत्यक्ष करने के लिए जो अनरियल पार्ट बजाता है, अगर वो अनरियल पार्ट न बजावे तो रुद्रमाला जो बड़ी से बड़ी माला है 500 करोड़ की, उसके नंबर प्रत्यक्ष होंगे? नहीं होंगे। इसलिए नारियल नाम है उस फल का। वो एक ही फल है जिसमें जटाएं सबसे जास्ती उलझी हुई हैं। क्या जटाएं माने? वो ज्ञान की जटाएं बहुत उलझी हुई है। जब शिव के ऊपर अर्पण करते हैं तो जटा वाला नारियल अर्पण करते हैं कि जटाएं हटाकर अर्पण करते हैं? हैं? जटा वाला जटाएं हटाकर अर्पण करते हैं। समझ में आया? ऐसे ही कह दिया है। क्या पूछा था? कलंकीधर अवतार क्यों गाया गया? हाँ, क्यों कलंकी अवतार गाया हुआ है? बताओ, जवाब दो। है धर्म ने धारण किया। क्या धारण किया? कलंक धारण कर लिए। सारी दुनिया ने कलंक लगाए और सबके कलंक धारण कर लिए। किसी से लड़ाई लड़ी क्या कि तुमने हमारे ऊपर कलंक क्यों लगाते हो? और बाबा, जो आत्मा, जो मनुष्य दुख में सड़ते हैं, बाबा बोले कि दुख में सड़ते हैं ना, दुख रोग शोक, ऐसा जो आत्माएं दुख में सड़ते हैं, परेशान होते हैं। हाँ, वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध भोगते हैं। फिर ज्योतिर्विद मैंने बोलते हैं कि वो शनि ग्रह का प्रभाव, केतु ग्रह का प्रभाव, शनि राहु वो ग्रहों का प्रभाव है। फिर ऐसा स्टोन के बारे में बोलते हैं। क्या है बाबा? कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं।
वो दुनिया वाले भगत लोग तो 9 ग्रहों को जड़ मानते हैं, उन जड़ ग्रहों का प्रभाव मानते हैं। अब प्रभाव चैतन्य का पड़ेगा या जड़ का पड़ेगा? तो वो चैतन्य ग्रह कौन से हैं? हैं? सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, ये नवग्रह चैतन्य में है या नहीं है? हैं? और ये नवग्रह कितने धर्मों से कनेक्टेड हैं? दुनिया में 9 ही बड़े बड़े धर्म हैं जो कुछ न कुछ आस्तिक जरूर है, कोई कम कोई जास्ती। उन 9 चैतन्य ग्रहों के संग के रंग में आ जाते हैं तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? पड़ेगा ना, पक्का पक्का पड़ेगा। है कि बिना प्रभाव डाले छोड़ देगा? है? हाँ, तो शनि के प्रभाव में आए तो क्या करेगा? है? उसके 2 बड़े बड़े प्रभाव हैं, एक सारसाती और एक दहिया। 2.5 साल का असर पड़ता है। समाधान हुआ है? तो दुनिया वालों की बात पे जाएंगे या ज्ञान की बात पर जाएंगे? हाँ, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में धड़ाधड़ 9 ग्रहों का असर हो रहा है, प्रभाव में आ रहे हैं। सूर्य को न पहचानने के कारण प्रभाव में आ रहे हैं या पहचान लेने से प्रभाव में आते हैं? पूरा पूरा नहीं पहचाना है तो औरों के प्रभाव में आ जाते हैं। और जिस ग्रह के प्रभाव में आते हैं, मान लो कोई राहु के प्रभाव में आ जाए, क्या राहु कैसा है? है? अरे राहु बुद्धिमान है या नहीं है? है? बुद्धि की निशानी उसको सर दिखाते हैं, धड़ नहीं, देह नहीं दिखाते। बल देहवान नहीं है, बुद्धि तो बड़ी तीखी है लेकिन अहंकार है। बुद्धि का अहंकार भगवान नहीं पसंद करता। क्या? भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसको कोई भी वो क्या बुद्धि का चमत्कार दिखाएगा? तो राहु की दशा सबसे खराब होती है, जो बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। और अत्रि किसी का है? अत्रि किसी को कहेंगे? 80 अत्री बोल रहे हैं। अत्रि, आ माने नहीं, त्रि माने 3। जो 3 नहीं है, क्या एक ही है लेकिन 3 नहीं है। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। क्या है? है अत्रि है। वो अत्रि जो अत्रि है, वो अत्रि कहाँ का वासी है? है परम धाम का वासी। ब्राह्मणों की दुनिया में
कोई साकार परम धाम भी है? कहाँ कहाँ है? हाँ कहाँ है? जहाँ बाप है वहीं परम धाम है। अभी सबकी निराकारी स्टेज बनी हुई है। फिर इसमें बाप आते हैं। जहाँ बाप होगा, बाप का घर होगा, वहाँ स्टेज सबकी कैसी होगी? निराकारी स्टेज। जहाँ निराकारी स्टेज होती है वहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं? हैं? नहीं चलते। जैसे बहुतों के मुख से सुना होगा कि बाबा के सामने आते हैं तो सब कुछ भूल जाते। पूछना कई लोगों से, ये अनुभव बताएंगे। वैसे बहुत सोचते हैं, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, और सामने आए सब भूल जाते। क्यों? क्योंकि निराकारी बाप के सामने आए और बाप के घर में जैसे पहुंच गए। बाप आत्माओं का जिस शरीर में प्रवेश करता है वो भी घर है। किसका? बाप का घर है। तो बाप के घर के प्रभाव में आते हैं तो निराकारी निर्विकारी स्टेज बन जाती है, सब भूल जाते। अरे सामने आने की तो बात छोड़ो, मोबाइल या फोन से बात करते हैं तो भी कहते हैं हम तो सब भूल गए, कुछ याद नहीं है, दोबारा फोन करेंगे। ये क्या हुआ है? ये निराकार के पास पहुंच करके निराकारी स्टेज बन जाती है। क्या सबकी बन जाती है? नहीं। सबकी तो नहीं बनती, नंबरवार की बनती है। तो इससे साबित होता है ये तो व्यक्तिगत संपर्क संसर्ग में आने की बात हुई। जहाँ परमधाम होगा बेहद का साकारी सृष्टि में, वहाँ व्यक्तिगत बात होगी या सामूहिक बात होगी? सामूहिक। निराकारी स्टेज में टिकने वाली आत्माओं की बात है। जो निराकारी साकार में रहते हुए भी निराकारी स्टेज धारण करके निराकारी स्टेज में टिकने वाली आत्माओं का जहाँ समूह इकट्ठा होता है वो है परमधाम। इसलिए मुरली में बोला तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। कहाँ? माउंट आबू। नाम क्या है? माउंट आबू। बू माने बदबू का पहाड़, जहां आकर के इकट्ठा हो जाता। वहां कौन सी आत्माएं इकट्ठी होंगी? ऐसी आत्माएं इकट्ठी होंगी जो जन्म जन्मांतर अपवित्रता की बदबू छोड़ने वाली है, वो सारी वहां जाकर के इकट्ठी होंगी। रुको, बाबा के आए पड़े। तो माउंट आबू ही है या कोई और स्थान भी है? जहां सारी ट्रेन की लाइन गंद ही गंद वाली है। अकेला फर्रुखाबाद नहीं, इसमें कई जिले आते हैं। तो कानपुर जिला भी है, कन्नौज जिला भी है, फर्रुखाबाद भी है, एटा भी है। और ये जिले ऐसे गंदे हैं अखबारों में कि जहाँ के लोग अगर क्रोध में आ जाते हैं तो 35-35, 40-40 लोगों के परिवार को एक ही रात में भून के रख देते हैं।
और जो इतने क्रोधी होंगे उनमें काम विकार का भूत भी होगा या नहीं होगा? भयंकर भूत होता है। जैसे शंकर जी सारा विष पी जाते हैं दुनिया का, फिर क्रोधी कितने कितने बहुत हैं? अरे सारी दुनिया को भस्म कर देते हैं क्रोध में आकर के। तो क्या साबित होता है कि जितना ज्यादा क्रोधी होगा तो उतना कामी भी जरूर होगा। तो दुनिया में, अब खास करके भारत में, ये 3 जिले 4 जिले बहुत प्रसिद्ध हैं। जहां गंध ही गंध लगा पड़ा है और जहां काम विकार अर्थात अपवित्रता का गंध होता है, वहां बुद्धि मलिन होती है या श्रेष्ठ होती है? मलिन बुद्धि होती है। इसलिए उस सारी लाइन के नाम दिए हुए हैं। खुदागंध, क्या आत्माओं की गंध नहीं, खुदागंध, गुरु सहाय गंध, गुरु जी की सहायता करने वाला गंध, कायम गंध। फिर बाबा की आई परे वो गंध साबित करती है कि अंत तक इस सृष्टि में वहां कायम रहेगी। कहां? कायम गंध, अहमदगंज, अलीगंज, कासगंज, एक ही लाइन है। दुआरेगंज, दरियाओगंज। गंध का क्या बहता है? दरियाओ माने समंदर। तो सिर्फ माउंट आबू जहां दुनिया की गंध का पहाड़ इकट्ठा होता है, वो ही है कि बीज रूप में कोई और आत्माएं भी हैं। उनका स्थान कौन सा है? मुख्य है? अरे कोई मुखिया स्थान भी होगा, कौन सा है? अरे अभी नाम लिया, बहुत प्रसिद्ध मुनि हुए कपिल मुनि, कितने क्रोध में आ गए हैं? पूरा का पूरा मजमा भस्म कर दिया। तो वो स्थान वेद की काशी नगरी भी है, जिसे बनारस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनारस माना जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। या कोई ऐसा बैठा हो जिसे वहां से ज्ञान का बना बनाया रस न मिला हो, कहीं दूसरी जगह से मिल गया हो, यहां आकर बैठ गया हो, तो हाथ उठाओ। हाँ? अरे तो बनारस हुआ ना प्रैक्टिकल में, भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही नाम रख दिया बनारस। कहते हैं शंकर जी की प्यारी नगरी है काशी नगरी।
लेकिन वास्तव में वो शंकर जी की काशी नगरी नहीं है। भक्ति मार्ग में शंकर शंकर जहां बोलते हैं वहां शिव समझना चाहिए या शंकर समझना चाहिए? भक्ति मार्ग में जहां कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण भगवान, वहां कृष्ण की बात है या भगवान की बात है? भक्ति मार्ग में जहां राम भगवान बोलते हैं वहां राम की बात है या भगवान की बात है? राम कृष्ण शंकर ये तो पुरुषार्थी मानवीय आत्माएं हैं। वो भगवान जिसका नाम एक अत्रि भी है, 3 रूप नहीं है उसके, एक ही रूप है। संगम युग में वो रूप कब था? है 69 से 36-37 में नहीं था है? उस समय शंकर नामधारी था कोई? नहीं था। तो वो अत्रि रूप है। उनकी युगल का नाम क्या है? अनुसूया। आ माने नहीं, असूया माने घृणा। किसी से भी घृणा द्वेष नहीं। जो 3 मुख्य देवताएं हैं उनकी देवियां आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या देश करती हैं या नहीं करती है? हैं? करती है। लेकिन अनुसुईया का कोई से घृणा नहीं, कोई से ईर्ष्या देश नहीं। ऐसी अनुसुईया नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है, जिसके पति का नाम अत्रि कहा जाता है। हाँ जी, जोर से बोलो। बोल रहे हैं मैं इतना दूर से हर संगठन में नहीं आ सकता हूँ। हाँ, कहाँ, कितनी दूर से? माता जी को ही पता होगा कितना दूर। कहाँ से आते हैं आप? हैं? बड़बिल जोड़ा। ये कहाँ पर है? वो केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में आता है। केंदुका, केंदुआ केंदुझर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आता है बड़बिल। वो उड़ीसा में नहीं है? उड़ीसा में केंदुझर जिला, उड़ीसा में ही है। राउरकेला से ज्यादा दूर है? हैं? राउरकेला से नजदीक है, राउरकेला ज्यादा दूर है। वो उड़ीसा का पूर्वी सीमा का देश गांव है, उत्तर में है। उत्तर में तो राउरकेला है। राउरकेला के आसपास। राउरकेला से कितनी दूर है? राउरकेला से कितनी दूर? 5 घंटा दूर। और आप राउरकेला गीता पाठशाला में नहीं जा सकते? नहीं बाबा, जोड़ा से भुवनेश्वर भी 300 किलोमीटर। जोड़ा से भुवनेश्वर 250-300 किलोमीटर। हम गीता पाठशाला से पूछ रहे। गीता पाठशाला जहाँ संडे संगठन क्लास होता है ब्राह्मणों का, वहाँ आप सप्ताह में 1-2 बार नहीं जा सकते या महीने में 1-2 बार? राउरकेला तो बाबा जा सकते हैं? राउरकेला तो जा सकते। जाते हैं? जा सकते हैं। सकते नहीं, जा सकते। जाते हैं। झूठ बोल दिया। जाते हैं। जाते हैं तो क्यों बात कर रहे? हरिपुर में नहीं आ सकते तो एक माता ने बोले। ये नहीं कहा, ये यहाँ नियम नहीं है कि मिनी मधुबन में ही आना है।
कहीं न कहीं जहां ब्राह्मणों का संगठन होता है वहां सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर मिलना है। कम से कम मुसलमान और क्रिश्चियंस तो बन जाएं। वो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले हिंदू, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हिंदू, वो ब्राह्मण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बन रहे। हाँ, उन ब्राह्मणों में से कोई द्वापर के आदि में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई द्वापर के मध्य में कन्वर्ट होंगे, कोई अंत में कन्वर्ट होंगे, कोई कलयुग के आदि में कन्वर्ट होंगे, कोई कलयुग के मध्य में सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे कुछ तो रहेंगे सनातन धर्म में, नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो ऐसे क्यों कहते हैं हम नहीं जा सकते? बाबा का क्लास नहीं कर पाएंगे। एक माता ने बोले कि तुम संगठन में नहीं आए तो बाबा का क्लास नहीं कर पाएंगे। एक माता ने बोले कि संगठन क्लास में नहीं आओगे तो बाबा का हाँ हाँ, गीता पाठशाला के संगठन क्लास में अगर नहीं जाते हैं, आपकी रजिस्टर में साइन ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है, तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप जबरदस्ती आके बैठ गए हैं, उसकी भी सजा मिलेगी। बाबा नहीं सजा दें, बाबा तो प्यार का साथ है, भले है। कृष्णा के मंदिर हैं? कृष्णा के मंदिर को कृष्ण को मंदिर को परम क्या क्यों कहते? कृष्ण के मंदिर को सुखधाम क्यों कहते हैं? है क्योंकि कृष्ण वाली जो आत्मा है, जिसका भक्ति मार्ग में इतना गायन है, वो संगम युगी कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है या द्वापर का कृष्ण है? तो संगम में जो आत्माएं नए संगठन में नई दुनिया जो बनने वाली है, उस नई दुनिया में पहुंचेंगी, वो सुखधाम का अनुभव नहीं करेंगी। नहीं करेंगी, हैं? करेंगी। इसलिए कृष्ण के मंदिर को सुखधाम भी कहते हैं। और बाबा आप कहते हैं विष्णुपुरी को याद करो और सुखदेवा को याद करो। हम तो सुखदेवा को नहीं देखते हैं, कैसे याद करेंगे? शिव बाबा को याद करो, बोल रहे हैं, बाप कहते हैं हाँ। विष्णुपुरी को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो और सुखदेवा को याद करो। सुखदेवा को याद करो। विष्णुपुरी को याद करना माना सुखदेवा को याद करना। कैसे याद करेंगे? ऐसे ही याद करो कि कृष्ण वाली जो आत्मा संगम युग में है, उस संगम युग में कृष्ण के रूप में जो पार्ट बजाने वाला संगम युगी कृष्ण है, उसमें कृष्ण की सोल विराजमान रहेगी या नहीं रहेगी? तो सुखधाम नहीं हुआ है? सुखधाम हुआ। और अधा में जाम अधा में रेत, अधा में जाम अधा में रेत। आधा में जाम आधा में रैयत। जाम माने राजा, जो जम के बैठता है। राजा गद्दी पे कैसे बैठता है? जम के बैठता है। या कोई बोलेगा सभा में से तो भाग खड़ा होगा? जम के बैठता है। तो उसको कहते हैं आधा में जाम और आधा में रैयत माने प्रजा। क्या? सारी राजाई की जितनी भी इनकम होती है टोटल, चाहे राज परिवार की इनकम हो चाहे प्रजा की इनकम हो, सारी राजाई की जितनी भी इनकम होती है उसमें से आधा हिस्सा राजा और राजा का परिवार यूज करता है और आधे में सारी रैयत पलती है। नहीं मानो तो बड़े बड़े किले बने हुए हैं इंडिया में आज भी, और उन किलों की हिस्ट्री मिल रही है।
चलो दिल्ली का किला ही देख लो, आगरे का किला देख लो, कितना बड़ा बना हुआ है, कितना पैसा खर्च किया होगा, है कितने बड़े बड़े पत्थर दूर दूर से लाए होंगे, पहाड़ों से काट काट करके। उस समय तो मशीनें भी नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हाथियों के ऊपर, दो दो हाथियों के ऊपर रख करके भी लाते थे। लाने वाले प्रजावर्ग के लोग थे या राज परिवार के लोग थे? तो आधा में जाम नहीं रहता, आधा में राजा लोग नहीं पलते पलते। ये राजयोग की महिमा दिखाई है, आज भी प्रैक्टिकल में इसके प्रूफ मिल रहे हैं। राजयोग से जो राजा इस लेते हैं उनको कितनी प्राप्ति होती है। आज के इंजीनियरों को इतनी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भी उसके मुकाबले में कुछ भी प्राप्ति नहीं। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं दुनिया के, कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितने टाइटल लेते हैं, आधी जिंदगी तो पढ़ाई पढ़ने में चली जाती है। फिर राजाओं के मुकाबले उनको प्राप्ति होती है? अरे ये भी पक्का नहीं है कि राजा बनेंगे कि नहीं, डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। आज की दुनिया की वकालत पढ़ने वाले वकील, जज, चलो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज ले लो, उसके पास भी इतनी प्राप्ति होगी जितनी आज के राजाओं को हुई है? नहीं होगी। इसलिए बोला कि अभी जीवन को सफल बनाने का समय है। राजयोग ऐसा सिखाने वाला एक ही योगी राज है। वो योगी राज ऐसा राजयोग सिखाता है। बाकी अगर कोई लंपट के चक्कर में आ गए, जो लंपट है राजयोगी बनाने के बजाय वैश्या बना रहे हैं, तो गए गड्ढे में। जन्म जन्मांतर प्रजावर्ग में जाके गिरेंगे, क्योंकि कन्वर्ट हो गए, एक को छोड़ दिया। ऐसे ही हो गया जैसे रामायण में बोला है, करते डार परस मन देही, कांच किरच बदले में लेही। कर माने हाथ, हाथ में पारसमणि आ गई, उसको फेंक दिया। तीखे तीखे कांच के रहता हाथ में लेकर के मुट्ठी में दबा के बैठे हैं, जो जन्म जन्मांतर की शूटिंग खराब कर रहे हैं। ऐसों के भाग्य को क्या कहा जाए? सुंदरा कांड का अर्थ क्या? सुंदर कांड का ऐसा कांड जो बहुत सुंदर है, जिसमें लंका जलाई जाती है। ये सारी दुनिया क्या है? रावण की लंका है। रावण की लंका जलाई जाती है तो कितना मजा आता होगा। रावण संप्रदाय को मजा आएगा या राम संप्रदाय को मजा आएगा? राम संप्रदाय को मजा आएगा। क्या किया हनुमान ने? तेल बोरे पट बांध कर पावक देव लगाए हैं, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। पूंछ इतनी लंबी बढ़ा दी कि जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे रावण की लंका में
सुंदर वस्त्र मूंछों वालों के होते हैं या बिना मूंछों वालों के होते हैं? हैं? कन्या माताओं के सुंदर वस्त्र होते हैं। कौन से वस्त्र हैं? शरीर रूपी वस्त्र। ऐसे ऐसे वस्त्रों को जो रावण की लंका में थे, उन सारे वस्त्रों को खींच खींच करके काय में बांधा। रावण संप्रदाय नहीं बांध दिया। काय में बांधा? उनकी काम विकार की पूंछ में जो कमर में लगी हुई होती है। कमर में क्यों होती है? गले में क्यों नहीं? काम विकार की निशानी बताने के लिए। ऐसी पूंछ में रावण की लंका के जो बड़े बड़े आदमी थे, कोई मिनिस्टर, कोई कलेक्टर, कोई राज परिवार के अपन को बोलते, कोई बड़े बड़े साहूकार असल के बोलते, टाटा बिरला जैसे भी निकलेंगे, उनकी कन्याएं सुंदर वस्त्र होंगे कि नहीं? वो आकर के उस पूंछ में लपट जाएंगी और उसमें काम विकार की आग लगी। किसको? पूंछ को लगी या उनको लगी? वस्त्रों को। वस्त्रों को आग लगी तो सारी लंका जल उठी, लंका के मकान जल उठे। या वो मकान जल उठे जो चैतन्य थे, हैं, जिनमें वो वस्त्र पल रहे थे। सारी लंका जल उठी और मजा किसको आया? राम संप्रदाय को बड़ा मजा आया। हाँ। चार धाम में केदारनाथ इसलिए धर्म के कनेक्टेड है। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, श्रीनाथ के इसके कनेक्टेड हैं? केदारनाथ हाँ। केदारनाथ इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। हाँ। और जगन्नाथ, बद्रीनाथ और श्रीनाथ ये कौन से धर्म से कनेक्टेड है? सूर्यवंश से चंद्रवंश है नहीं क्या? है? सूर्यवंशी नहीं है। सूर्य सबका पोषण करता है कि किसी को छोड़ देता है? सारी दुनिया का पोषण करेगा या छोड़ देता है? हैं? सबको पोषण करता है, जिसे सूर्य कहते हैं, सूर्यवंशी। तो कौन से मंदिर में कौन से देवता की यादगार है? हैं? अरे वो देवता कहाँ दिखाया गया है? वो देवता सूर्य मंदिर में दिखाते हैं, जगन्नाथपुरी में दिखाते हैं। सारे जगत का नाथ है या बड़े बड़े आदमियों का नाथ है? हैं? या श्रीनाथ है, श्रेष्ठ है। श्री माने श्रेष्ठ, देवताओं का नाथ है कि देवता असुरों का दोनों का नाथ है? है? अरे वो सबका पोषण करता है, अच्छा हो या बुरा हो। क्यों? सबका पोषण क्यों करता? अच्छों का करना चाहिए। चोर, लंपट, डकैत, दुखदाई कीड़े मकोड़ों का पोषण क्यों करना चाहिए? हैं? नहीं, बुद्धि में हर समय ज्ञान ठहरता है कि हर आत्मा का जो भी पार्ट है, अच्छा या बुरा, वो प्राकृतिक रूप से कल्प कल्पांतर का नुधा हुआ पार्ट है।
फिर दोष किसको देंगे? है जो बुरा पार्ट बजाए रहे हैं उनका दोष है? नहीं। ये अहंकार में आती है आत्मा कि हम अच्छा करने वाले हैं, बाकी सब बुरा करने वाले। हमने अच्छा किया और सब बुरा कर रहे हैं। और गीता का महावाक्य क्या कहता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्राकृतिक रूप से हर आत्मा का पार्ट जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, अनेक जन्मों का नुदा हुआ पड़ा है ऑलरेडी। जो अहंकार में भरी हुई आत्माएं होती है वो अपने को श्रेष्ठ समझती है और दूसरों को भ्रष्ट समझती है। इसलिए कोई को दंड देना, कोई को प्यार करना, ऐसा करते हैं। तो कहाँ विष्णु का पार्ट जो सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करता है, और कहाँ शिव बाबा का पार्ट सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करता है? सबको सपोर्ट करता है। और बाबा अरे ये ऊपर कोई है? बाबा दिल्ली में आम आदमी पार्टी दूसरा है। दिल्ली में लड़ करके आम आदमी पार्टी दूसरा है। हाँ, जो दिल्ली राजधानी को कब्जा कर लिया है, वो सरकार बना रहा है। सरकार बना रहा है अभी। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी को विरोध कर रहा है। हाँ। इसका बेहद में क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला नहीं है। कोई झाड़ू पार्टी है कि नहीं? है ना? कौन है? जगदम्बा, प्रकृति, धरती माता। दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है। उसको तुम कहेंगे या आप कहेंगे? तुम छोटे आदमी को कहा जाता है और आप, वो बड़ा है आदमी या छोटा पार्टधारी है तो बड़ा पार्टधारी। लेकिन बड़ा पार्टधारी होते हुए भी हाथ में क्या लिया हुआ है? झाड़ू लगाने वाले को बड़ा आदमी कहेंगे या छोटा आदमी कहेंगे? बुद्धू लोग कहेंगे छोटा आदमी, या समझदार अहंकार जो निरहंकारी है वो उसे छोटा आदमी कहेंगे? हैं? तो बुद्धू है। निरहंकारी जो होगा वो उसे बड़ा आदमी ही मानेगा। जो कचड़े की सफाई करता है, क्या? कौन? दीपावली आती है तो दीपक जलने से पहले क्या होता है? घर में झाड़ू लगाया जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से झाड़ू लगेगा। ये आम आदमी की पार्टी है जिसका नाम है आप। कौन सी पार्टी? आम आदमी की पार्टी। बाबा ये 108 की पार्टी में नहीं है। कोई होंगे भी कुछ समय के लिए, लेकिन लास्ट में जब माला तैयार हो जाएगी तो आम आदमी की पार्टी ही कही जाएगी या मुख्य पार्टधारियों की पार्टी कही जाएगी? आम आदमी की पार्टी। आम माने साधारण लोग, बड़े बड़े पार्टधारी नहीं।
तो झाड़ू लगाने का काम छोटा नहीं समझ लेना है, हाँ बड़ा काम है। अरे किसने पूछा था? बात समझ में आ गई है? हाँ लेकिन गलती की। अरे बाबा क्या होना ना, यज्ञ के वो एडवांस के आदि में भी जब जनता पार्टी निकली थी तो जनता पार्टी ने भी दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा किया था कि नहीं किया था? कब्जा कर लिया था। अच्छा काम किया या बुरा किया? श्रीमत के अनुकूल किया या श्रीमत के कायदे कानून के प्रतिकूल किया? है? अनुकूल किया। बाबा ने फिर क्यों कहा कि कोई राज्य का घेराव करना होता है तो पहले चारों ओर घेराव करते हैं, बाद में राजधानी पर हमला करते हैं। लेकिन जनता पार्टी ने क्या किया? डायरेक्ट दिल्ली पर हमला कर दिया, सारा जोर लगा दिया। और एडवांस पार्टी ने भी क्या किया? वही काम किया। फिर उसका रिजल्ट 1 साल के बाद क्या हुआ? जनता पार्टी फेल हो गई। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि सारी दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो सारी दुनिया पर कब्जा हो जाता है। हाँ और कुबेर का धन का फर्क क्या है? लक्ष्मी का धन और कुबेर का धन में फर्क क्या है? हाँ, लक्ष्मी जो है वो धन बांटती है एक्यूरेट, जो शिव बाबा देता है। कौन देता है? शिव बाबा देता है। किसके द्वारा? नारायण के द्वारा देता है। अव्वल नंबर के नारायण द्वारा या 2 नंबर के नारायण द्वारा? अव्वल नंबर के नारायण द्वारा जो धन शिव बाबा देते हैं उस धन को बांटती है। अरे और जगदम्बा सिर्फ शिव बाबा का दिया हुआ धन बांटती है। हैं? रुको तो, सिर्फ शिव बाबा का दिया हुआ धन बांटती है कि मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और ज्ञान धन की मनोकामना पूर्ण करना, इसमें अंतर होगा या नहीं होगा? है? कैसे? है जैसे गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सम पवित्रम भी विद्यते। ईश्वरीय ज्ञान के समान इस दुनिया में और कोई भी चीज पवित्र नहीं है, मूल्यवान नहीं है। क्योंकि पवित्रता के आधार पर ही सारी दुनिया के काम होते हैं। अब रही कुबेर की बात। कुबेर को जो धन मिलता है वो किससे मिलता है? तिरुपति के मंदिर में जितना भी धन का चढ़ावा होता है कि नहीं? दुनिया के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में सबसे ज्यादा चढ़ावा कहाँ होता है? तिरुपति के मंदिर में। और वो सारा चढ़ावा तिरुपति जी किसको दे देते हैं? कुबेर को दे देते हैं। तो लक्ष्मी के दिए हुए दान में और कुबेर के दान में कोई ज्यादा अंतर है क्या? है? ज्यादा अंतर तो नहीं।
और बाबा द्वापर युग में देखा है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होता है, फिर उसके नीचे देखा है एक सिंगल पूजा है, एक विष्णु की पूजा होती है। विष्णु की पूजा होती है? एक विष्णु की पूजा होती है द्वापर युग में, नहीं, चित्र में देखा है कृष्ण दिखाया गया, विष्णु नहीं दिखाया गया। विष्णु दिखाया गया। अरे ऐसे ही है जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में शूटिंग हुई। पहले मम्मा बाबा दोनों का कंट्रोल चलता था ब्राह्मणों पर कि एक का कंट्रोल था? प्रवृत्ति मार्ग का कंट्रोल था ना। फिर बाद में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, छोड़ा ना, तो किसका कंट्रोल आ गया? है देखने में ब्रह्मा बाबा का कंट्रोल आया, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी माया ने कंट्रोल किया या नहीं किया? तो निवृत्ति मार्ग की पूजा हुई या नहीं हुई? है वही निवृत्ति मार्ग की पूजा दिखाई है सीढ़ी में। विष्णु क्यों कहा तुमने? हनुमान से कह दिया, अभी नहीं कहना। बाबा जो जाम्बवान है नारायण जी से पूरी मंदिर जैसे प्रसिद्ध है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध है तो तारिणी मंदिर भी ओडिशा में एक प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन माँ तारिणी का मुख में क्यों काला कपड़ा बांधा हुआ है? काला कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? और देवियों का मुख में तो कपड़ा बांधा नहीं जाता, लेकिन माँ तारिणी का मुख में क्यों काला कपड़ा बांधा हुआ है? सफेद कपड़ा नहीं है, सफेद शुभ्रता का सूचक है कि काला शुभ्रता का सूचक है। काला कपड़ा शुभ्र नहीं है। और कपड़ा से अर्थ क्या है? कोई शरीर रूपी वस्त्र है जिसने उसका मुख बंद किया हुआ है। किसका? तारिणी का। तारिणी माने क्या है? जो तारने वाली है। सब क्या हो? क्या बोला तुम सब? पार्वती हो, पार लगाने वाली हो, तारने वाली हो, उतारने वाली हो, पार लगाने वाली हो या डुबोने वाली हो? है पार लगाने वाली हो। गड्ढे गरीसी ने डुबोने वाली नहीं। तो तारने के मुंह पर क्या दिखाया? काला कपड़ा दिखाया है, ताकि क्या नहीं कर सके, है किसी का तारने का काम न कर सके। माने ऐसी वाणी न सुना सके जिससे दूसरों का कल्याण। ऐसा भी पाठ बजाने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है कौन है? नहीं मालूम? बांधेली माताएं, बांधेली माताएं होती हैं, उनके पति उनको ज्ञान सुनाने से मना करते हैं या सुनाने देते हैं? मना करते हैं। उन बांधेली माताओं में बड़े से बड़ी बांधेली माता कौन है? जगदम्बा। उसका जो भी पति होगा, जगदम्बा माने वृंदा। वृंदा का पति का नाम क्या है? जलंधर, जो ज्ञान जल को धर के बैठ गया। क्या जगदम्बा में भी ज्ञान जल है या नहीं है? धर के बैठ गया कि नहीं? जैसे गंगाधर, क्या नाम पड़ा? जलंधर। जलंधर जलंधर है, ये ऐसा वस्त्र है काला कलुटा बैमलूटा राक्षसी। जगदम्बा का मुख बंद करके बैठा हुआ। क्या भगवान की असली महिमा उस मुख से नहीं निकलती है। सुनना नहीं चाहता, सुनाने देना नहीं चाहता।
तारिणी का मंदिर है, सही है या गलत है? सही है। सर ये बाबा जलंधर बाबा जलंधर शिव माँ का रूप है। फिर उसकी जो गोबर है ना, हैं? वो माता जानवर के गौ माता, गौ की पूजा होती है, जानवर गौ का। की पूजा होती है। हाँ। फिर उनकी जो गोबर है ना, हाँ। उसकी पवित्रता की मान्यता दी जाती हाँ। है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अच्छा, गौमूत्र पीते नहीं है, हैं? गौमूत्र पीते हैं ना? तो जो गौमूत्र है वो कौन सी गैया है जिसकी यादगार है? कामधेनु गौ। और वो गौमूत्र पीने वालों में वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया तो छोड़ दो, बाहर की भक्ति मार्ग की दुनिया में कौन व्यक्ति था जिसने जनता पार्टी में बहुत प्रचार किया था गौमूत्र पीने का? मोरारजी देसाई। और स्वामित्व पीने का भी किया है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ये अपवित्र चीज है या पवित्र चीज है? जब मुख से निकला हुआ, एक है मुख से निकला हुआ और एक है मुख से निकला हुआ, तो मुखवंशावली बनना अच्छा है या मुखवंशावली बनना अच्छा है? मुख से निकली हुई चीज श्रेष्ठ। मुख माने श्रेष्ठता और कुख माने भ्रष्ट। अभी समझ में आ गया कि नहीं है? और बोले, अरे बोलो ना, कितने पूछा? समझ में नहीं आया? है? क्या नहीं समझ में आया? आपने क्या पूछा? पूछा कि जो गांव की पूजा होती है, फिर भी उनकी जो गोबर है ना, जो कोई मर जाता है तो गोबर फिर गोबर पानी छींचा जाता है, फिर गांव में गोबर को पानी में मिला करके सारे घर में छिड़कते भी हैं। तो सवाल ये है, छिड़कने वाले हैं वो गौ के गोबर को भी पवित्र मानते हैं। उनके घर में अपवित्रता भरी हुई है या पवित्रता भरी हुई है? अपवित्रता भरी हुई है। घर परिवार में, जिनके घर परिवार में अपवित्रता भरी हुई होती है, वो असुर हैं या देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं? ये आसुरी, जो भी आसुरी संप्रदाय हैं, वो अपने घर को गोबर से ही पवित्र बनाएंगे। क्या? गौमूत्र से ही श्रेष्ठ बनाएंगे, सारी बीमारियों का अंत करेंगे। और वैष्णव संप्रदाय है वो मूत्र ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करते। बाबा ओम शांति।